हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिकोण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिकोण व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो जो ब्रेल लिपि होती है वे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो लुईस ब्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, खेल और परिवार, परिवार, समाज और खेल, प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो जो सहयोग की भावना है वो हम अपने परिवार, समाज और खेल के मैदान तीनों जगह से सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन यानी कि फटकना, थ्रेशिंग यानी कि गाहना। ठीक है, तो जो हाथ से जो भूसी जो महिलाएं निकालती हैं उसको क्या कहा जाता है? निष्पादन यानी फटकना। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में देखा ही होगा कभी ना कभी। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो है ऑप्शन सही है। दिया हुआ है ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो हमको जो गर्म और ठंडा रेगिस्तान है उसके बारे में बताना है। तो हम ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही, क्योंकि लद्दाख में क्या होता है, ठंडा रेगिस्तान है वो, तो वहाँ की भूमि कैसी होती है? बर्फ से या हिम से जो है आच्छादित होती है, यानी पूरा घिरी हुई होती है। और जो गर्म रेगिस्तान है यानी कि राजस्थान वगैरह में, तो सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है गर्म रेगिस्तान लाल और नारंगी होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो गर्म रेगिस्तान होता है वो लाल और नारंगी होता है जबकि ठंडा रेगिस्तान कैसा होता है? स्लेटी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ की जो है चादर फैली होती है। फोर्थ दिया हुआ है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और सी। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे के बीज की खेत स्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। फसल काटना, थ्रेशिंग, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना और बेलना। फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेशिंग, गूंथना और फिर बेलना, उसके बाद सेकना। फसल काटना, थ्रेशिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और फिर सेकना। फसल काटना, थ्रेशिंग, पीसना, सेकना, गूंथना, बेलना और फटकना। इसमें से बताना है कौन सा क्रम जो है वो सही है, किसके लिए? बाजरे के बीज की खेती स्लेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे, पहले हम फसल को काटते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? थ्रेशिंग, फिर फटकते हैं, फिर उसको
जो है पीसते हैं, फिर उसके आटा जो है गूंथते हैं, फिर उसको बेलते हैं और उसके बाद सेकते हैं। तो थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही क्रम है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की प्रकृति है एकीकृत, अनुशासनिक, अंतर संबंधित, स्थिर, स्थैतिक। तो ईवीएस की जो प्रकृति है वो कैसी है? एकीकृत। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो हमको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है होकर के? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। ये जो 8 राज्य हैं इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहाँ से गुजरते हैं? कर्क रेखा के पास से गुजरते हैं। तो एक बार आप मैप लेकर के खुद से जो है देखिएगा और उन चीज़ों को जो है पढ़ के जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैप से जो है क्वेश्चन 3 से 4 मैक्सिमम पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? डायोनिया, नेपेंथीज, एजीरेटम और सेंड्यू। ठीक है, कीटभक्षी जो है पौधा जो नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? एजीरेटम। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपेंथीज के बारे में तो आप लोग जानते हो कि ये कहाँ पे रहता है? भारत के मेघालय में। और ये क्या करता है? कीटों को खा जाता है। और डायोनिया भी क्या करता है? कीट पतंगों को खा जाता है। और एक और पौधा है जो कि कीटों को खाता है, वो है सेंड्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, दाची ग्राम, जिम कॉर्बेट, रानी खेत। जो हंगुल मृग, ठीक है, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वह दाची ग्राम। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, खेल और समाज, परिवार, समाज और खेल, प्रतियोगिता आयोजित करना। तो ये क्वेश्चन लग रहा है फिर से रिपीट हो गया, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह थर्ड वाला, परिवार, समाज और खेल के द्वारा जो है सहयोग की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए प्रेरित करना, नई योजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, और नेक्स्ट दिया है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वह है थर्ड ऑप्शन की नई परियोजनाओं के लिए में उसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ठीक है, हमको उद्देश्य नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ लें। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। यहाँ पे जो पर्यावरण पढ़ाने का जो ईवीएस एक अच्छा, उसमें जो ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है वो कभी भी परिभाषाओं को, मतलब परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत परिभाषा, क्योंकि बच्चे बहुत क्या होते हैं, अपने पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। बट अगर हम उनको परिभाषाओं के थ्रू चीज़ों को सिखाएंगे तो वो कभी भी सही तरीके से चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, यही जो है ऑप्शन सही नहीं है, पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट नमूना दिखाने का विचार छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल विकसित करने का अवसर देना है। यहाँ पर जो है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वह है बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीज को कक्षों में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है? थर्ड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, तो ये क्या है, बीज अंकुरण की जो है पढ़ाने की विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल्स को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल्स को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये कभी भी पजल्स और पहेली जो है शामिल करने का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।